चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज हम लोग चल रहे हैं लेकर डिफिनिट इंटीग्रेशन। पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक हम लोग क्वेश्चन किए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखे होंगे, वीडियो भी आप लोग को समझ में आया होगा। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को जाकर आप पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको पूरा समझ में आएगा। और जो बच्चे को लगता है कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जो बच्चा को डर लगता है तो कृपया करके डरे मत, आराम से क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आज लेकर डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन हिंदी में इसी को कहते हैं हम लोग निश्चित समाकलन। हिंदी में कहते हैं निश्चित समाकलन। और पिछला वीडियो में एक हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू डी एक्स। इसका हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि पावर में एक जोड़ना है, उसी पावर को बटा में लिखना है। तो आइए हमारे प्यारे साथियों, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पावर में एक जोड़ना है, इसी पावर को बटा में लिखना है, प्लस सी देना है। ये फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। इतना हम लोग जानते हैं। जब निश्चित हम लोग समाकलन करेंगे तो इसका भी एक फॉर्मूला आता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि सर ए से यहाँ बी है, और यहाँ पर मान लेते हैं किसी फंक्शन है, यहाँ पर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन। इसका सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेशन। मान लेते हैं कि सर इसका इंटीग्रेशन कैपिटल में एफ एक्स होगा, और यहाँ पे हम लोग बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे एफ एक्स अब प्लस क्या होगा, सी होगा। और नीचे है ए, तो नीचे वाला नीचे लिखेंगे, ऊपर वाला ऊपर लिख लेंगे। हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला नीचे लिखेंगे। तो ऊपर वाला लिखेंगे प्लस में, नीचे वाला माइनस में। तो यहाँ पे आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर f एक बार x के जगह b को लिखेंगे, एक बार x के जगह a को लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, जब ऊपर वाला लिखेंगे तो प्लस में रहेगा और नीचे वाला लिखेंगे तो माइनस में। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सर x के जगह किसको लिखेंगे, तो एक बार b को लिखेंगे, और प्लस c है तो c लिखेंगे, और यहाँ से ब्रैकेट बंद। फिर अबरी लिखेंगे, नीचे वाला लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब नीचे वाला हम लोग लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर चिन्ह माइनस का देंगे। x के जगह अब a को लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ a होगा, और प्लस में c है तो प्लस में c लिख दीजिए, बस हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट को तोड़ लेंगे तो यहाँ पर होगा f ऑफ b प्लस c। ब्रैकेट तोड़ लेंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका f ऑफ a, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में c होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो सर ये प्लस में c, ये माइनस में c कट जाएगा। यहाँ पर f ऑफ b होगा और माइनस में f ऑफ a होगा। बस यही आपका फॉर्मूला बन गया। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि सर a से आपका b गया, यहाँ पर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो कोई टेंशन लेने की है ना आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि इतना तो हम लोग करके देखे। इसमें ध्यान दीजिएगा कि डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सी नहीं लगता है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग सी लगा के क्वेश्चन बनाया करते थे। सी क्या था तो हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे। सी एक आपका कांस्टेंट होता है,
लेकिन जब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो सी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? तो आप लोग को देख लिए कि सर ये सी प्लस में और एक आपका सी माइनस में ए आपका कट जाता है, आपका बचता क्या है? एफ ऑफ बी और माइनस में एफ ऑफ ए बचता है, इसलिए इसमें सी नहीं लिखेंगे। हम लोग डायरेक्ट देखेंगे फॉर्मूला कि सर यहाँ से एफ ऑफ ए है ना, यहाँ से हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ए से बी गया और यहाँ पे कोई फंक्शन एक्स दिया इनटू डीएक्स, इसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला क्या देखेंगे? मान लेते हैं सर इसका यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। मान लिया कि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल में एफ एक्स होगा और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। ऊपर में बी है तो ऊपर वाला ऊपर में लिखेंगे, नीचे वाला नीचे में लिखेंगे। आप लोग को फिर से ध्यान दीजिए, आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मान लेते हैं कि सर ये स्मॉल एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल में एफ एक्स होगा, ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला नीचे लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो सर ऊपर वाला प्लस में होगा, नीचे वाला माइनस में होगा। एक बार ऊपर वाला एक्स के जगह बी लिखेंगे, एक बार नीचे वाला एक्स के जगह ए लिखेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब नीचे वाला ए लिखेंगे तो माइनस लगा के लिखेंगे। ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे हम लोग। तो सर यहाँ पर एफ एक्स के जगह ऊपर वाला लिखिए एक बार, तो ऊपर वाला लिखेंगे तो बी होगा और माइनस में एफ है तो एफ लिखेंगे। अब नीचे वाला लिखेंगे तो बताइए एक्स के जगह क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। बस यही आपका फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला है भाई? तो ए से बी गया और यहाँ पर एक फंक्शन है एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसी का फॉर्मूला ये बन गया। क्या आप लोग को समझ में आया? नहीं आया तो फिर से ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला और बताते हैं। यहाँ से आपका आएगा, मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया हुआ है ए से बी, सर इसको बोलते क्या है? ए आपको हुआ लोअर लिमिट। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सर यहाँ से ए से बी गया, यहाँ पर कोई फंक्शन यहाँ पर दिया है एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कुछ भी मान सकते हैं, कैपिटल में भी आप मान सकते हैं एफ एक्स। हम मान लेते, चलिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं तो जी एक्स निकला। इसी को हम लोग बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर वाले ऊपर में लिखेंगे, नीचे वाले नीचे में लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे? सर यहाँ से ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा? तो सर x के जगह एक बार b को लिखेंगे और x के जगह एक बार a को लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा g, x के जगह b लिख देंगे तो g ऑफ b होगा। और ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग नीचे वाला लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे और यहाँ पर होगा g ऑफ x के जगह a लिख लेंगे तो g ऑफ a होगा। यही आपका फॉर्मूला बन गया। और आज जो भी बच्चे हैं हमसे पढ़ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो इतना तो उम्मीद हम लगा सकते हैं कि आप लोग से जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, टोटल क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। कहा जाता है सुबह का भुलाया शाम को आता है, सुबह का भुलाया जब शाम को आता है तो उसको भुलाया नहीं कहते हैं। जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा और बच्चा को लगता है कि अब हम पढ़ेंगे कुछ सीख सकते हैं, तो बस आप लोग मेहनत कीजिए, मेरे साथ में जुड़े रहिए। आप वीडियो को देखिए, समझ में नहीं आता है तो मैसेज आप कर सकते हैं और हम पूरी तरीका से आप लोग को हेल्प करने के लिए है ना यहाँ पे खड़ी हैं। इसलिए आप लोग का कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला देख लिए, अब इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आपको जितने भी क्वेश्चन इस पे करवाया जाएगा टोटल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा और इसी पैटर्न पे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 से यहाँ पे 4 लेते हैं और यहाँ पर है x के पावर 2 इंटू डी एक्स। बोलेंगे भाई इसका आंसर क्या होगा, इसको आप सोल्व कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं
ऐसा क्वेश्चन देख को बहुत डर लगता है, बहुत झटका लगता है। क्या सर ऐसा क्वेश्चन हमसे बन पाएगा? हमको बहुत डर लगता है। नहीं मेरे भाई, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। ये क्वेश्चन क्या, इससे हार्ड वाला भी क्वेश्चन आपको चुटकियों में बनाना हम सिखा देंगे। कृपया आप मेरे साथ में बने हुए रहिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। तो इसका सबसे पहले हम लोग करते क्या है भाई? तो इसका सबसे पहले हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। इसका सबसे पहले क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करते हैं? तो ऊपर में हम समझा दिए हैं कि सर पावर में कुछ भी ऊपर नंबर लिखा हुआ रहे, पावर में एक जुड़ना है, उसी पावर को बटा में लिखना है। तो आइए ना यहाँ पे चलते हैं। तो सर पावर में एक जोड़ना है, उसी पावर को नीचे लिखना है। दो में एक जोड़ेंगे तो बताइए मेरे भाई क्या होगा? दो में एक जोड़ेंगे तो 3 होगा, बट्टा में क्या होगा? 3 होगा। इसमें सी नहीं लिखेंगे, हम लोग सी का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर हम लोग यहाँ से बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और ध्यान दीजिएगा, नीचे का आइटम नीचे लिखाएगा, ऊपर का आइटम ऊपर में लिखेंगे। तो नीचे में 2 से कहाँ गया भाई? तो 4 गया। क्या मेरे भाई समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका नंबर है, नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप बाहर ले लीजिए, इस ब्रैकेट के बाहर निकाल लीजिए। तो बताइए ना, बट्टा में कौन है? 3 है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा? x के पावर 3 और बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे वाला नीचे लिखेंगे, ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे। फिर से ध्यान दीजिए भाई, एक बार x के जगह 4 लिखेंगे, एक बार x के जगह किसको लिखेंगे? 2 को लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सर 1/3 होगा, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, x के जगह किसको लिखेंगे? 4 को लिखेंगे। तो बताइए x के जगह 4 लिख लेंगे, पावर में 3 है तो 3 लिख लेंगे। और अब यहाँ पे बताओ, नीचे वाला लिखेंगे तो चिन्ह माइनस का लगा देंगे, और यहाँ पर x के जगह आप किसको लिखेंगे? नीचे वाले को। तो बताओ x के जगह क्या है? 2, तो 2 के पावर 3 होगा। और यहाँ पे चलते हैं तो 1/3 होगा। 4 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे। 4 को कितने बार गुना करेंगे? 3 बार। तो 4 चौका 16, 16 चौक कितना होगा बुआ? तो यहाँ से ध्यान दीजिए, 16 चौक 64 होगा। तो यहाँ पे 64 माइनस 2 का क्यू का मतलब 2 को हम लोग कितने बार गुना करेंगे? 3 बार। तो बताइए है ना, 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। और यहाँ पे चलिए 1/3 होगा, ब्रैकेट के जस्ट लगे चिन्ह गुना का होता है। अब इसको घटा लेंगे तो 14 में से 8 घटेगा तो 6 होगा। ये कितना बचेगा? 5 बचेगा। बताइए ना, इसी को हम लोग बना लेंगे, कटता है तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। इसी को लिख लेंगे 56/3 है, बटा में तो 3 लिख लेंगे। यही आपका आंसर। क्या मेरे भाई समझ में आया? चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम लोग चलते हैं। आज बोर्ड पे आने का मेरा मकसद यही है कि आज जितना भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे आप लोग को एकदम सीधे ब्रेन में ढुका देंगे। आप खाली शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ में बने रहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन हम जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, कुछ क्वेश्चन को हम एक नोट करके हम लाए थे और उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन आपका है भाई, ध्यान दीजिए। यहां से पहला क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है, यहां से ए से आपका बी है और यहां पे लिखा जाता है dx बराबर क्या होगा। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। ये जो आपका क्वेश्चन है 2022 में पूछा हुआ है। और बताइए ना, टोटल क्वेश्चन इजी है, टोटल क्वेश्चन इजी है, खाली आप लोग ध्यान दीजिए। बताइए क्या करना है। तो आप लोग को हम बताए थे कि यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई। तो इसका इंटीग्रेशन आपका होता है x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, प्लस में c होगा। तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो बताइए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x होगा। सर c लिखे, इसमें c लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे चलते हैं तो बताओ, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे का आइटम नीचे लिखेंगे, ऊपर वाले ऊपर में लिख लेंगे। और बताओ इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सर एक बार x के जगह b को लिखेंगे, एक बार x के जगह a को लिखेंगे। तो आइए ऊपर वाला एक बार लिख लेते हैं, x के जगह b हो जाएगा, और नीचे वाला लिखेंगे तो ध्यान देना चिन्ह माइनस का होगा, और x के जगह भी नीचे वाला लिखते हैं तो बताओ a होगा। यही आपका आंसर हो गया। क्या मेरे भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन है? नहीं, यही आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी प्रकार आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका देता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है, यहां पे देता है a से आपका b है और यहां पे है x इंटू डी एक्स। बताइए ये क्वेश्चन कितने बच्चों को लगता है कि हम बना सकते हैं? ये क्वेश्चन कितने बच्चों को लगता है कि हम बना सकते हैं? चलिए, जे बच्चों को लगता है बना सकते हैं कृपया बनाइए, और जिसको लगता है कि नहीं बन पाएगा तो कृपया हम लोग के साथ 2-3 क्वेश्चन बने हुए रहिए, समझ में चला आएगा। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। बताइए इंटीग्रेशन का मतलब पावर में कुछ नहीं तो 1 आपका छिपा हुआ है, पावर में 1 जोड़िए, उसी पावर को नीचे लाइए। बताइए पावर में 1 जोड़ लेंगे तो 2 होगा, इसी पावर को नीचे लिख लेंगे। c लिखना है सर, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में c नहीं लिखना है। बड़ी ब्रैकेट लगाइए, नीचे का आइटम नीचे लिख लीजिए, ऊपर का आइटम ऊपर में लिख लीजिए। अब चलते हैं तो बताइए मेरे भाई क्या करेंगे अब, तो सर ये कांस्टेंट जो टर्म है आपका इसको आप बाहर ले लीजिए। तो यहां से बताइए ये आपका कांस्टेंट में 2 है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ a से b गया। अब क्या करेंगे, तो सर एक बार ऊपर वाला लिखेंगे, एक बार नीचे वाला लिखेंगे। कहाँ लिखना है, तो सर x के जगह लिखना है। ऊपर वाला लिखेंगे तो प्लस में, नीचे वाला लिखेंगे तो आपका होगा माइनस में। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं 1/2, x के जगह किसको लिखेंगे, पहले b वाले को, तो यहाँ से क्या होगा b स्क्वायर, नीचे वाले लिखेंगे तो साइन लगाएंगे माइनस का, x के जगह आप किसको लिखेंगे, a को, तो होगा a स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है। बहुत आप कर सकते हैं इसको, तो गुना कर लेंगे तो बताइए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और चलेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग और चलेंगे, तो ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो यहां पे देता है भाई b से a देता है, और यहां पर है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये भी क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा हुआ है। कि कब पूछा हुआ है, 2016 में। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में। सर इसको कैसे बना सकते हैं, बस मेरे भाई इसी की तरह इसको भी हम लोग बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। गिवन क्या आपका दिया है, तो सर यहाँ से b से आपका a दिया है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, पावर में 1 जोड़ना है, उसी पावर को बटा में लिखना है। बताइए पावर में 2 है, 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, इसी को हम लोग बटा में लिख लेंगे तो 3 होगा। सी लिखना है सर, तो सी नहीं लिखना, बार बार हम कह रहे हैं सी को नहीं लिखना है। बड़ी ब्रैकेट लगाइए, नीचे का आइटम नीचे लिखिए, ऊपर का आइटम ऊपर लिखिए। अब क्या करना है, तो सर कांस्टेंट टर्म को बाहर, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे तो 1/, आपका 3 होगा। अब बड़ी ब्रैकेट x के पावर 3, बताइए ऊपर में a, नीचे में कितना है b।
अब क्या करना है, तो सर x के जगह a को लिखना है, x के जगह b को लिखना है। चलिए लिखिए, तो 1/3 होगा, x के जगह a लिख लेंगे तो a क्यू होगा, नीचे वाले लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे, और x के जगह किसको लिखना है अब की, तो सर b को, तो होगा b क्यू। चलिए गुना कर लेंगे तो क्या होगा, तो सर a क्यू माइनस b क्यू बट्टा में 3, यही आपका आंसर। क्या उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और नहीं आता है मेरे भाई तो एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। आज एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस पैटर्न पे, टोटल के टोटल, कहाँ गया फॉर्मूला, नहीं, जितने भी इस पैटर्न पे आपका फॉर्मूला है, ए से बी कोई फंक्शन यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है एन टू डी एक्स, तो इस यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम बताए थे कि सर जी एक्स होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ए से बी, इसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो जी ऑफ बी होगा, और माइनस में क्या होगा, जी ऑफ ए। जितने भी आज का क्वेश्चन है टोटल इसी पे आज हम चलेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज हम इस पे जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा है आपको सिखा के ही जाना है। तो आइए एक क्वेश्चन और चलते हैं, या इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तीसरा का चौथा क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया लोअर लिमिट ए दिया है, अपर लिमिट बी दिया है, और यहाँ पे है 0 इंटू डी एक्स। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे मेरे भाई, तो इसका आपका 0 आएगा, ये आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो ये आपका आता है ए से आपका बी है, ए से आपका बी है, और हम चलते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। इसका हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका तो हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के मतलब पावर में एक जोड़ेंगे, उसी पावर को बटा में लिखेंगे। तो पावर में एक जोड़ लेंगे तो 3 होगा, इसी को बटा में लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या होगा भाई, तो नीचे वाला जो है नीचे लिखिए, ऊपर वाला ऊपर में। अब यहाँ पे क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म जो भी है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो कांस्टेंट आपका बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, x के पावर 3, नीचे का आइटम नीचे होगा, ऊपर वाले ऊपर में। अब क्या होगा, तो सर एक बार x के जगह b को लिखेंगे, एक बार x के जगह a को लिखेंगे। तो आइए 1/3 होगा, x के जगह क्या लिखेंगे, x के जगह b लिखेंगे तो होगा b क्यूब, माइनस x के जगह भी क्या लिखेंगे तो a लिख लेंगे तो a क्यूब। बताइए गुना कर लेंगे तो क्या होगा, b क्यूब माइनस a क्यूब बट्टा में 3 होगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, तो ध्यान दीजिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका है। क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपका है ए से बी दिया है, क्वेश्चन आपका है ए से बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यू इंटू डी एक्स। यहाँ पर है एक्स क्यू इंटू डी एक्स, क्या है, तो सर एक्स क्यू इंटू डी एक्स। ये भी जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ये कब पूछा है भाई, तो ये आपका पूछा हुआ है 2017 में, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2017 में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा। फिर भी ध्यान दीजिए, जो बच्चे नहीं बना पाएंगे तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो सर इसका सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे, उसी पावर को बटा में लिखेंगे। तो आइए, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सर गिवेन। गिवेन क्या आपका दिया हुआ है, तो सर ये आपका लिमिट दिया हुआ है a से b, और यहाँ से एक्स क्यू इंटू डी एक्स। बताइए इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़िए तो 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 होगा, इसी पावर को बटा में लिखिए और बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सर कांस्टेंट टर्म को
आप बाहर निकाल लीजिए, तो 4 आपका बाहर निकल जाएगा 1/4। और बताइए ब्रैकेट में क्या बचेगा, x के पावर 4। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, नीचे का आइटम नीचे लिख लेंगे, ऊपर वाले ऊपर, इसमें भी सेम चलेगा, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर। अब क्या होगा, तो सर 1/4 होगा। अब x के जगह एक बार b को लिखेंगे और x के जगह एक बार a को लिखेंगे। ध्यान आप लोग को देना है कि सर ऊपर वाले प्लस में होगा और नीचे वाले माइनस में। x के जगह किसको लिखेंगे हम लोग, b को, तब b के पावर 4 नीचे वाले लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा माइनस लगा देंगे और x के जगह क्या लिखेंगे, a, तो a के पावर 4 यहाँ पे बताइए गुना कर लेंगे, तो b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 बट्टा में क्या होगा 4। यही आपका आंसर है। बताइए कब पूछा हुआ क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन बता दीजिए, 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन बता दीजिए। इसी प्रकार से और भी मेरे पास क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम छोड़ देते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, यहाँ से आपका लिमिट दिया हुआ है, तो आपका लिमिट दिया है 0 से 3 है, 0 से कितना है हुआ 3 है, और यहाँ पर x इंटू डी एक्स है। बोलिए बराबर में क्या होगा। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है भाई, तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम इसका छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा घर पे। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 9 में आपका लिमिट दिया हुआ है, सर यहाँ 1 से 3 दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है dx। ये भी आपका क्वेश्चन बताइए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2021 में। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। बताइए इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं कैसे भाई, तो जैसे हम लोग 5 का बनाए, 6 का बनाए, 7 का बनाए, उसी प्रकार हम लोग 9 का भी बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर चलिए यहीं पर लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए लिखेंगे हम लोग क्या, गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, तो आपका लिमिट 1 से 3 दिया हुआ है और यहाँ पर dx बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सर यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो dx का इंटीग्रेशन हम पढ़ा चुके हैं, x प्लस सी होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो सर x प्लस सी होता है। तो बताइए इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आपका होगा x होगा, लेकिन हम लोग डिफिनिट में चल रहे हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो c का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपको शुरुआती में बता दिए थे। आइए तो हम लोग सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आएगा, x आएगा। ऊपर वाले ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले नीचे लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे सर, तो x के जगह एक बार 3 को लिखेंगे, एक बार x के जगह 1 को लिखेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो सर x के जगह 3 होगा और नीचे वाले लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और x के जगह अभी किसको लिखेंगे, 1। बताइए सर घटा लेंगे तो कितना होगा, 2। यही आपका आंसर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बताइए 2021 क्या मेरे भाई आपसे नहीं बन पाएगा। मेहनत कीजिएगा तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। न संघर्ष न तकलीफ, तो क्या मजा है पढ़ने में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन जाएंगे जब आप मेरे साथ खड़े हैं इस महफिल में। तो आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। आपसे क्वेश्चन क्या, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी आपसे बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 में आपका लिमिट दिया हुआ है 0 से 2। आपका दिया है इसका लिमिट सर 0 से 2 दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन है x² प्लस 1 इंटू dx। सर इसको कैसे बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। कब का है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ भाई, तो 2021 का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है।
तो आइए बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग है ना सोल्व करते हैं और लिखते हैं गिवन। क्या आपका दिया हुआ है, तो सर यहां से 0 से 2 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, इसका इंटीग्रेशन निकालिए। तो आप लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाए थे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए, एक्स के पावर 2 प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये कितने पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में। एक बार इसका होगा, एक बार इसका होगा। इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। प्लस का साइन है तो प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पर एक बार इसका हम लोग कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 1 में dx में गुना कर लेंगे तो dx। बताइए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा भाई, x के पावर 3/3 प्लस इसका क्या होता है, इसका x होता है प्लस c। इसका इंटीग्रेशन हम लोग देख लिए सर इतना होता है। आइए इसका हम चलते हैं, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार इसका होगा, एक बार इसका होगा। लिमिट जैसा है वैसा लिख लेंगे। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, फिर हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो लोअर लिमिट आपका 0 है और अपर लिमिट 2 है। एक बार इसमें हम लोग गुना कर लेंगे तो 1 इंटू क्या होगा dx। तो आइए इसी को हम लोग है ना सोल्व करते हैं। पावर नीचे आएगा, एक पावर क्या होगा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे होगा x के पावर 3 बट्टा में 3। बताइए नीचे वाले नीचे लिखाएगा, ऊपर वाले ऊपर, प्लस dx का क्या होगा, तो इसका x होता है, नीचे वाले नीचे ऊपर वाले ऊपर लिख लेंगे। बताइए कांस्टेंट को आगे निकाल लेंगे तो 1/3 होगा, यहाँ पर एक्स क्यूब, नीचे 0 ऊपर में 2, प्लस यहाँ पर क्या होगा भाई, तो सर x यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, अपर कितना 2 लिख लेंगे हम लोग। और यहाँ पर 1/3 होगा, एक बार x के जगह 2 को रखेंगे, एक बार x के जगह 0 को रखेंगे। तो ध्यान दीजिए सर x के जगह 2 को रखेंगे तो 2 का क्यू होगा माइनस, है ना, x के जगह पर 0 को रखेंगे तो 0 का क्यू होगा, और प्लस इसमें भी सेम कंडीशन। सर एक बार x के जगह 2 रखेंगे, एक बार x के जगह 0 रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो बताइए 1/3 होगा, 2 का क्यू कितना होगा भाई, तो 2 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे। बताइए 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होगा 8। 0 का क्यू कितना होगा 0 होगा, और प्लस में 2 में से 0 घटा लेंगे तो आपका 2 होगा। यहाँ पे चलते हैं तो 1/3 बीच में चिन्ह गुना का, 8 में से 0 घटा लेंगे तो आपका होगा 8 प्लस में 2 गुना कर लेंगे तो बताइए ना मेरे भाई क्या होगा, तो सर 8/3 प्लस में 2, इसी को हम लोग है ना जोड़ लेंगे तो बट्टा में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस क्रॉस गुना कर लेंगे तो 8 में 1 में गुना होगा तो सर 8 होगा, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, इसको इसमें गुना कर लेंगे तो 6 होगा, बट्टा में नीचे वाले नीचे में गुना कर लेंगे तो 3 होगा। बताइए जोड़कर कितना होगा 14, बट्टा में कितना होगा 3 होगा। यही आपका आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मिटाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन पिछली की तरह ना, पिछला बार की तरह क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन भी है। यहाँ पे इसको जब हम लोग बनाते हैं सॉल्व करते हैं तो बताइए इसको हम लोग लिख लेंगे गिवन। गिवन क्या आपका दिया हुआ भाई, तो आपका दिया हुआ है a से b x के पावर 5 इंटू डी एक्स। बताइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे भाई, इसका तो हम लोग पहले इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। पावर में 1 जोड़ेंगे, उसी पावर को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा x के पावर 5 में 1 जोड़ लेंगे तो 6 होगा, बट्टा में 6। इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, नीचे वाले नीचे लिख लेंगे, ऊपर वाले ऊपर लिख लेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर, ये जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर निकाल लीजिए,
तो यहाँ पर होगा 1/6 और यहाँ पे क्या बचेगा x के पावर 6। लिमिट आपका होता है a से कहाँ गया b। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो सर 1/6 होगा। एक बार x के जगह b को लिखेंगे, एक बार x के जगह a को लिखेंगे। तो आइए एक बार x के जगह किसको लिखेंगे b को, तो b के पावर कितना होगा 6 होगा। और यहाँ पर एक बार x के जगह a को लिखेंगे नीचे वाले, तो नीचे वाले लिखेंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे। और x के जगह किसको लिखेंगे a को, तो a के पावर 6। इसी को गुना कर लेंगे तो क्या होगा b के पावर 6 माइनस a के पावर 6 बाई कितना होगा 6। यही आपका आंसर है। बाकी आप लोग को हम इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे देते हैं, आप लोग बना सकते हैं। जिन विद्यार्थियों से नहीं बनेगा है ना, जिस भाई से नहीं बनेगा, कृपया करके कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को आप भेजिएगा, उसका सलूशन हम कल होकर वीडियो में देंगे। इसलिए आइए ज़्यादा क्वेश्चन कितना बताएं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। इसलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, आपका लिमिट दिया हुआ है 0 से 1 और यहाँ पे है x इंटू डी एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। आप लोग को बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है, सर आपका लिमिट दिया हुआ है सर 0 से 1 दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है x के पावर 2 इंटू डी एक्स। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ 2022 में, ये 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 में चलते हैं। तो यहाँ से आपका है ना, लिमिट आपका दिया है 0 से 3 दिया है, इसका लिमिट आपका 0 से 3 दिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है x के पावर 3 इंटू डी एक्स, एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स बराबर में डॉट 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 क्या होगा आप लोग को बनाना है। और ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2023 में पूछा हुआ है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो ये आपका लिमिट दिया हुआ है सर 0 से कहाँ दिया है, तो 0 से आपका 0 से 1 दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 में। जितने भी आपका क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन था इस फॉर्मेट पे, टोटल क्वेश्चन को हम एकत्रित करके लाए हैं, आप लोग के सामने पेश किए हैं। आप लोग देखिए और समझिए और बढ़िया नॉलेज आप लोग प्राप्त कीजिए। मेरा उम्मीद यही है कि आप लोग जितना से जितना आप लोग सीख सकें। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, आपका लिमिट 0 से कितना दिया है 1 दिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² इंटू डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कब, 2025 में पूछा हुआ है। बताइए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे भाई तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट को कहाँ निकाल लेंगे, बाहर। तो ये कांस्टेंट आपका बाहर, लिमिट जो आपका लगा हुआ है 0 से 1 ये लगा लेंगे ब्रैकेट, ये लिमिट के अंदर में क्या है, तो सर x² इंटू डी एक्स। बताइए इसका हम लोग निकालेंगे तो 3 होगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, जैसा हम लोग करते हैं। पावर में एक जोड़ेंगे, उसी पावर को बटा में लिखेंगे। तो बताइए पावर में एक जोड़ लिया, इसी पावर को बटा में लिख लिया हम। अब बताइए नीचे वाले नीचे लिख लेंगे, ऊपर वाले ऊपर लिखेंगे। बताइए है ना 3 है तो 3 लिखा है, बीच में चिन्ह गुना का। कांस्टेंट टर्म आपका कहाँ होगा, बाहर। कांस्टेंट आप लोग बाहर निकाल लीजिए। बोलिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, x के पावर 3। जो आपका नीचे का आइटम है नीचे लिखिए, ऊपर वाले ऊपर, ये से ये कटा। बोलिए अब क्या करेंगे भाई, तो x के जगह एक बार 1 को लिखेंगे, x के जगह एक बार 0 को लिखेंगे। तो x के जगह 1 लिखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस x के जगह एक बार 0 को लिखेंगे तो 0 का क्यूब होगा। 1 का क्यूब 1 होगा, 0 का क्यूब, 0 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे। तो बताइए 0 गुना 0 0 होगा, 0 गुना 0 क्या होगा 0, इसलिए 0 का क्यूब आपका 0 होगा।
घटा लेंगे तो बताइए क्या होगा, ओवन। यही आपका क्वेश्चन आंसर होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, तो ध्यान दीजिए। हाँ, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100, लिमिट आपका दिया हुआ है 0 से 1 x के पावर 99 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होता है, आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग है ना बोलिएगा या कमेंट कीजिएगा। ध्यान दीजिए, ये आप लोग के नाम हम लोग छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3, यहाँ से 5 दिया है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x इंटू डी एक्स। सर इसका क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका हम लोग इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं कि सर 1/x इंटू डी एक्स का लिमिट इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सर इसका होता है लॉग, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग आपका मॉड x प्लस सी, यही आपका इसका इंटीग्रेशन होता है। तो बताइए इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे 1/x का, तो बताइए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो आपका होगा लॉग मॉड x। इसमें तो सी तो लिखेंगे नहीं हम लोग, मन है तो मॉड का साइन लगाइए या तो छोटी ब्रैकेट लिख लीजिए और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाइए। नीचे वाले नीचे लिखेंगे, ऊपर वाले ऊपर लिख लेंगे। और यहाँ पे बताइए एक बार x के जगह 5 लिखेंगे, एक बार x के जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो बताइए यहाँ से आपका लॉग है, लॉग लिखेंगे, एक बार x के जगह 5 लिख लेंगे, एक बार हम लोग x के जगह किसको लिख लेंगे 3 को, लेकिन नीचे वाला लिखेंगे तो माइनस का साइन लगा के लिखेंगे। और यहाँ पे होगा लॉग x के जगह कितना 3। हम लोग लॉगरिथमिक में एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि सर लॉग m माइनस लॉग आपका n होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n का आपका होता है फॉर्मूला लॉग m बटा n होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m बटा n। अब आइए इसी पैटर्न पे आपका ये क्वेश्चन है, सर m के जगह 5 है, n के जगह क्या है 3 है, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होगा, log m बटा n। तो लिख लेंगे हम लोग log m के जगह कितना होगा 5, n के जगह कितना होगा भाई, तो 3 होगा। यही आपका आंसर। चलिए 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से आपका देता है लिमिट, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देता है 0 से आपको 1 देता है लिमिट, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये भी आपका जो क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है 2021 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है, 2021 का क्वेश्चन। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक क्वेश्चन आप लोग को और बता देते हैं, या आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर इसका जवाब क्या होगा। आप लोग है ना कमेंट ही कीजिएगा इसका जवाब क्या होगा। कल फिर हम वीडियो बनाएंगे तो आप लोग से हम पूछेंगे कि इस क्वेश्चन का है ना कौन कौन विद्यार्थी जवाब दिए हैं, उनका नाम भी हम लेंगे। चलिए ये आप लोग का नाम HW है, आप लोग कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन 19 का हम बात करते हैं। तो यहाँ से आपका लिमिट दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका है लिमिट 2 से 1 है, और यहाँ पे लिखता है 1/x, क्या है भाई 1/x इंटू डी एक्स। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आप बना सकते हैं, सेम टू सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। छोड़ देते हैं, कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। इसका भी आपका लिमिट दिया हुआ है। क्वेश्चन 20 में कहता है 0 से 1 है, कितना भाई 0 से 1 है, यहाँ पे देता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका बताइए बराबर में क्या होगा, इसका बताइए बराबर में क्या होगा। ये भी आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
बताइए मेरे भाई क्या होगा। तो हम लोग चलते हैं और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कि सर यहां से 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए ये फॉर्मेट किसका है, ये फॉर्मेट आपका है tan इनवर्स x का, आप लोग पढ़े होंगे। तो ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x। अब प्लस में क्या होगा भाई, तो प्लस में c। इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसको हम लोग हल करेंगे तो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले सर गिवन दिया है, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आपका लिमिट 0 से 1 दिया है, 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स। बताइए इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। क्या c को लिखना है सर, तो c को नहीं लिखना है, छोड़ देना है, बड़ी ब्रैकेट लगाइए। आपका जो लिमिट दिया है वो लिमिट इधर लिख लीजिए, ऊपर वाले ऊपर में, नीचे वाले नीचे में। और यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार x के जगह 1 लिखेंगे, एक बार x के जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो बताइए क्या होगा, tan इनवर्स x के जगह कितना लिखेंगे सर 1, एक बार नीचे वाले लिखेंगे तो माइनस में, एक बार x के जगह क्या लिखेंगे 0, तो यहां से हो जाएंगे tan इनवर्स 0। और बताइए आप लोग इनवर्स चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें ध्यान दिए होंगे कि सर tan में कितना के मान 1 होता है, तो tan आप लोग 45 का मान 1 होता है, जिसको हम लोग पाई बाई 4 बोलते हैं। और माइनस tan कितना के मान 0 होता है, तो tan 0 का मान 0 होता है। देखिए जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ से समझिए आप लोग, tan इनवर्स 1 है, माइनस में tan इनवर्स 0 है, इसको हम लोग tan इनवर्स के tan इनवर्स छोड़ देते हैं, tan कितना के मान 1 होता है, तो मेरे भाई tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, माइनस tan है तो tan लिख लेंगे, tan इनवर्स tan में कितना का मान 0 होता है, तो सर tan आपका 0 का मान 0। बाहर में इनवर्स, अंदर में सिर्फ tan रहेगा, तो ये से ये खत्म हो जाते हैं, सिर्फ बचेगा पाई बाई 4। माइनस में ये इनवर्स से ये tan कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 0। यही चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं डायरेक्ट, आप लोग समझिएगा कि बस सीधा सीधा आप लोग अप्लाई कीजिए फॉर्मूला। tan में कितना के मान 1 होता है, तो सर 45, जिसको हम लोग पाई बाई 4 लिखते हैं, माइनस तो माइनस। tan में कितना के मान 0 होता है, तो सर tan में 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 0। बताइए 0 का मतलब कुछ होगा जी, नहीं, कुछ भी घटाइए पाई बाई 4 में, है ना, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर बताइए पाई बाई 4 में 0 को घटाएंगे तो पाई बाई 4 ही आंसर होगा मेरा। मुझे कि हम लोग अब जागे हैं, अब से भी मेहनत आप लोग कीजिएगा, सफल होइएगा आप लोग। इसलिए जब जाको हम कल हम आएंगे, जब पिछला क्वेश्चन पे कल हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोग का नाम लेंगे, कितने बच्चों का सही है, कितने बच्चों का गलत है ना। इस प्रकार से अगर मेहनत नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ पढ़ लेंगे, इससे आप लोग सफल नहीं हो पाइएगा। आप तमाम क्वेश्चन को देखिए और घर पे जाके रिवीजन कीजिए। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे तो आप लोग को भगवान भी, है ना, उतर के आप लोग को पढ़ाएंगे तो आपको नहीं सिखा पाएंगे, है ना। उसी प्रकार कितनों बढ़िया टीचर आपको पढ़ा देंगे, तो सिर्फ आप वीडियो देख के नहीं समझ पाइएगा। जब तक कि आप खुद आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है भाई। इसीलिए हम तो उम्मीद यही आप लोग से लगाते हैं कि आप लोग को जितना सरल हो सके, है ना, उतना सरल वे में आप लोग को हम बताएं और समझाएं, और मेरे साथ बने हैं तो आप लोग को हम मैथ में बना दें, ताकि आप भी एग्जाम दीजिए तो लगे कि नहीं भाई हम किन से पढ़े हैं, तो भाई एक थे टीचर उनसे पढ़े थे। तो इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और है ना जो क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन और हैं मेरे पास, उसको हम HW के रूप में आप लोग को हम दे देते हैं। तो क्वेश्चन 20 हुआ, क्वेश्चन हम 21 की बात करते हैं भाई। तो इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कल हम इस क्वेश्चन को बताएंगे, कल इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, कमेंट कीजिए।
है ना। और लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि इतना मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि हम लोग का और भी उत्साह बढ़े। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना भूले मत। और एक क्वेश्चन और हम लोग बने रहते हैं। क्वेश्चन 21 है आपका भाई, क्या है तो आपका लिमिट दिया है, लाइए, है ना। क्वेश्चन 21 आपका दिया है, यहां से 5 से आपका दिया है 12 दिया है, और यहां से है 1/x प्लस 3 इंटू डी एक्स। आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, यहां से आपका देता है 1 से आपका 2 है, और यहां से आपका है भाई 2x वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये भी आप लोग बनाइएगा, ये भी आपका HW है, ये भी आपका HW है। आप लोग घर पे बनाइए, कमेंट करना भूलिए मत, कमेंट करना मत भूलिए, है ना। जब जागो तब सवेरा, समझिए कि हम लोग अब जागे हैं, अब से भी मेहनत आप लोग कीजिएगा, सफल होइएगा। इतना कमेंट देखने के बाद आप लोग को लगेगा कि नहीं भाई आप लोग मेरे साथ बने हैं, आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम और भी इससे कंटेंट बहुत बढ़िया लाएंगे आप लोग के सामने। तो कृपया करके थोड़ा सा लाइक कीजिएगा। और हाँ, कल के लिए आप लोग इस HW को भूलिएगा मत, है ना। कृपया कमेंट करना भूले मत, ये आपका जिंदगी का सवाल है, इसलिए कमेंट कीजिए। और जीवन में न कठिनाई आएगा न संघर्ष आएगा तो मजा ही क्या आएगा पढ़ने में। मेरे भाई थोड़ा सा मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, बहुत ही मजा आएगा। आप लोग साधारण आदमी नहीं है, स्वयं आपको भगवान ने बनाया है, तो आप साधारण कैसे होइएगा भाई। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप लोग अपने अंदर का जज्बा को पहचानिए, अपने अंदर क्वालिटी को पकड़िए कि हम क्या हैं। एक बार अपना क्वालिटी को पकड़ लीजिएगा तो इससे ऐसा क्वेश्चन तो क्या भाई, इससे महान महान क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। और हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम क्या भाई, इससे भी बड़ा बोर्ड एग्जाम हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए हम भाई अपने वाणी को अब विराम करते हैं। उम्मीद आप लोग लगाते हैं कि आप लोग बना के आइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।